हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग लर्निंग विद प्रणीता। राइटिंग के इस सीरीज में हम चल रहे हैं हमारे सेशन 5 की ओर। इसके पहले हमने क्या क्या सीखा उसका एक प्रीकैप मैं आप सभी को बता दूंगी कि जैसे हमने बेसिक स्क्रिबलिंग एक्टिविटी ली थी, प्री राइटिंग क्या होता है, स्क्रिबलिंग क्या होता है, फाइन मोटर स्किल्स हमने ली है, पेंसिल ग्रिप, बेसिक स्ट्रोक, थोड़े से शेप के साथ स्ट्रोक और स्क्रिबलिंग कैसे करना है वो भी मैंने मेरे वीडियोस में दिखाया है। नेक्स्ट लास्ट इसमें हमने देखा था कि बच्चों की सिटिंग पोजीशन कैसे चाहिए और बेसिक ट्रेसिंग एक्टिविटीज, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये लिया था। फिर भी मुझे कुछ पेरेंट्स के कमेंट्स आए थे, इंस्टा पे भी कुछ मैसेज आए थे कि स्क्वायर लाइन में एग्जैक्टली बच्चों से ये एक्टिविटी कैसे करवानी है। तो आज हम फिर से बच्चों से कुछ पैटर्न्स ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इमेजिन ये बच्चों की स्क्वायर लाइन नोटबुक है। ओके, आपने छोटे इससे स्मॉल स्क्वायर आती है, ये स्क्रीन में आपको बड़ा दिख रहा होता है। 3 टाइप के स्क्वायर लाइन बुक आते हैं, हमें सबसे छोटी वाली या मीडियम साइज वाली स्क्वायर लाइन जंबो साइज नोटबुक्स आती है, वो बच्चों को करवानी है। तो फर्स्ट मेथड हमारा क्या रहेगा, हमें क्या करना है, सॉरी, बच्चों को क्या करना है, स्टैंडिंग लाइन मेथड सिखानी। तो यहाँ पे सेंटर में डॉट निकालने, एक लाइन पहले आपको निकाल के दिखानी, फिर बाकी इसमें बच्चों को सिर्फ एक सेंटर डॉट दे देना है और बच्चों को बोलना है आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। और लाइन ड्रॉ करते टाइम आपने क्या बोला है, स्टैंडिंग लाइन। कोई बच्चे ये मेथड इजीली कर सकते हैं, अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो आपने क्या करना है, नीचे भी एक डॉट दे देना है। ओके, नीचे भी, तो बच्चे ऐसे स्टैंडिंग लाइन निकाल सकते हैं। ओके, और बच्चे इससे भी छोटे हो तो आपको डॉट 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 मेथड से स्टैंडिंग लाइन बनवाना सिखाना है। ठीक है, आपको क्या करना है समझ में आया, आपको सिर्फ एक डॉट देना है, स्टैंडिंग लाइन। 3 मेथड्स मैंने इसमें बत्ते दिए, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता उसको अपने ये डॉट 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 वाली टेक्निक देनी है। सेकेंड स्टेप आप करोगे, सिर्फ 2 डॉट दोगे और धीरे धीरे आपने सिर्फ 1 डॉट पे आके बच्चों को ये एक्टिविटी करवानी। अब ये एक्टिविटी कितनी है और क्या करवानी, अपने रोज का मिनिमम 1 to 2 पेज ये एक्टिविटी करवानी सफिशियंट है। ओके, जब स्टैंडिंग लाइन हो जाए तब बच्चों को हमें करवाना है स्लांटिंग लाइन। स्लांटिंग लाइन, अभी स्लांटिंग लाइन हम क्या करेंगे, एक अप डाउन करेंगे, नहीं तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो बच्चों को बोलना है ये डॉट से लेके ये डॉट तक हमें बनानी है, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ओके, यहाँ पे भी सेम आप 2 डॉट निकाल सकते हो। कभी कभी थोड़ा स्लीपिंग लाइन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, लाइक दिस। ओके, ये स्लीपिंग लाइन हो गई। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी आती है, ये जो हमारे कॉर्नर्स है वहाँ पे हमें डॉट्स बनाना है। ये 2 डॉट्स बना दिए एंड दिस इज कॉल्ड स्लैंटिंग लाइन। ओके, हर इस पे आपने बनाना है स्लैंटिंग लाइन। फिर जैसे मैंने बोला 2 डॉट दे दो, किसी किसी को डॉट मेथड दे दो। ओके, किसी किसी को 1 डॉट से भी समझ में आता है, आपको ये कॉर्नर टू ये कॉर्नर ज्वाइन करवाना है। तो ऐसे हमें स्लैंटिंग लाइन बच्चों से बनवा के लेने। नेक्स्ट स्लैंटिंग लाइन हमारा रहेगा ये डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा ऊपर के लाइन का डॉट होगा, या फिर आप एक लाइन छोड़ के भी एक्टिविटी करवा सकते हो। बच्चों को सिर्फ इधर का डॉट निकालना, बोलना है स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। ओके, नेक्स्ट हमारा रहेगा, अभी 2 स्लैंटिंग लाइन जब बच्चे सीख जाते हैं तो इट इज़ इजी कि वो माउंटेन पैटर्न बना सकते हैं। माउंटेन पैटर्न के लिए फर्स्ट स्टेप इसमें 2 टाइप में बताऊंगी। फर्स्ट आपने इसको ही सेंटर पॉइंट पकड़ना है और बड़ा सा एक इधर से अप, इधर से डाउन। गॉट इट, आप ऐसे भी कर सकते हो, बीच में एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट। अप डाउन, मेक माउंटेन। ओके, अप डाउन माउंटेन, अप डाउन माउंटेन। ट्राई करना कि अगर बच्चे जितना कम पेंसिल उठा के ये राइटिंग प्रैक्टिस करें उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। ओके, अप डाउन, ऐसे आपको सब ड्रॉ करवा के लेना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये हमने 2 बॉक्स में एक ट्रायंगुलर निकाला है, अभी हम एक ही बॉक्स में ये चीज़ करेंगे। बॉक्स के सेंटर में एक डॉट देंगे और ये अप
डाउन, सेंटर में अप डाउन, सेंटर पॉइंट अप डाउन। गॉट इट? क्या करना है इसके पहले, ये सारे लाइन मेथड आप समझ रहे हो इजीली, कैसे हमने स्लीपिंग लाइन करवा चुके हैं, कैसे ये करवा लिया है। ओके, अब इसमें मेसी वर्क मत करना, जैसे मैंने स्क्रिबलिंग में सिखाया था, एक बॉक्स लिया बच्चे वहाँ पे ही बहुत लाइन करने, अभी ये नहीं, बिकॉज जब नंबर और लेटर प्रैक्टिस हम करेंगे तो बच्चों को ये वर्क हमें नहीं सिखाना है, इसी स्क्रिबलिंग में हमारा चल रहा था। ओके, नेक्स्ट हमारा रहेगा, हमने सीखा स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड ट्रायंगल। अभी ये प्रैक्टिस होने के बाद आपने राइट साइड कर्व बच्चों को सिखाना है, पूरा बॉक्स भर के राइट साइड कर्व, राइट साइड कर्व। ओके, सिमिलरली हमें बच्चों से करवाना है लेफ्ट साइड कर्व। आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ सकते हो, बिकॉज मुझे जगह की थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं आपको इस चीज़ में बता रही हूँ। लेफ्ट साइड कर्व, ओके, लेफ्ट साइड कर्व। जितना कलरफुल बच्चों का बुक रहेगा उतना उनका मज़ा आता है। आप हर लाइन के लिए उनको अलग कलर दे सकते हो। ये दोनों पैटर्न होने के बाद आप बच्चों को सर्कल सिखा सकते हो, सर्कल, 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 सर्कल। ओके, इसके बाद हमने कौन सा पैटर्न लेना है, ये वाला देखिए, स्मॉल सी 2 टाइम्स निकालने, 1 2। अभी इसके लिए आपको क्या करना है, 3 डॉट्स देने हैं, 1 1 2 3। और जब बच्चे ये पैटर्न कर लेते हैं ना, तो ये पैटर्न में डिफिकल्टी नहीं आती। स्टार्टिंग में लगे तो आप थोड़ा डॉट 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 मेथड दे दो, 1 2 3, फिर उनको ऐसे डॉट 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 मेथड दे दो। 1-2 बार में ही बच्चे सीख जाते हैं ये वाला पैटर्न। ओके, सेम विद द लेफ्ट साइड, फिर हमें ये पैटर्न करवाना है। आप सिर्फ 3 डॉट्स देके भी एक्टिविटी करवा सकते हो। ओके, गॉट इट? ये होने के बाद हमें अपसाइड कर्व सिखाना है, अपसाइड कर्व, अपसाइड कर्व। स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा मेहनत करके ऐसे डॉट 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 मेथड लेनी पड़ेगी। ओके, आपको ये पूरा लाइन बच्चों से करवाना है। इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न रहेगा डाउन साइड कर्व। ओके, अप साइड डाउन, डाउन कर्व। ओके, सिमिलरली जैसे ये पैटर्न बना वैसे ही अप साइड में पैटर्न बनेगा। ओके, अगर बच्चे पेंसिल नहीं उठा के भी करे तो भी वेल एंड गुड है। ऐसे डाउन साइड कर्व आएगा। ओके, लाइक दिस, ऐसे कर्व होते हैं। अभी सर्कल हो गया, ये कर्व साइड हो गया। अभी नेक्स्ट हम बच्चों से करवा सकते हैं एक जिलेबी के जैसा। ओके, ये स्टार्टिंग में जमे या नहीं जमे, परफेक्शन की नहीं, उनको कराने का थे। एक बार बच्चों को इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा तब हम थोड़ा परफेक्शन की ओर चले जाएंगे। ओके, और हम बहुत सारी चीज़ें इसमें करवा सकते हैं, लाइक जैसे वो ट्रायंगल थे हमने सीखा था, हम वैसे ही ऐसे एक ही स्क्वायर में 3 ट्रायंगल करा सकते हैं, 2 ट्रायंगल करा सकते हैं। नेक्स्ट अलग अलग पैटर्न ले सकते हैं, जैसे कि 1 2 3, 1 2 3। वैसे ही इस साइड के कर्व 1 2 3। ओके, 1 2 3। आप ऐसे काफ़ी एक्टिविटी बच्चों से करवा सकते हो। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, और भी बहुत पैटर्न्स है, बट ये बेसिक स्ट्रोक जो लेटर्स के लिए और 1 to 10 के लिए इजी जाते हैं उतने मैंने कवर अप कर लिए।
कुछ बच्चे होते हैं जिनको पेंसिल की ग्रिप ही नहीं होती, ठीक है, वो पेंसिल तो पकड़ लेके लिख नहीं पाते, उनके लिए क्या एक्टिविटी करनी है, अपने एक पेज पे एक बॉक्स बना के देना है और वहाँ पे क्या करना है, उनको बोलना है पेंसिल को होल्ड करो और जस्ट प्रेस और रिलीज, टक 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 टक, थोड़ा सा जोर से प्रेस करना है, ऐसा ऐसे जोर से जोर से जोर से बच्चों से ऐसे डॉट वाली एक्टिविटी करवानी है। फिर वैसी एक्टिविटी ऐसे उन डॉट को ऐसे थोड़ा सा फोर्स देके रिलीज करना है, फोर्स देके रिलीज करना है, ओके। और फिर इस एक्टिविटीज पे चले जाना है। तो मैक्सिमम जितने बेसिक लेवल पे इम्पोर्टेंट है वो सारे स्ट्रोक्स मैंने बता दिए। अभी नेक्स्ट हम जाते हैं इन्हीं लाइन से बनने वाले शेप्स और शेप से रिलेटेड कुछ ड्राइंग्स, ओके। सो यहाँ पे देख सकते हो ट्रेसिंग वर्कशीट है। अगर आपको ये वर्कशीट चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे पर्सनली डीएम कर दीजिएगा पीडीएफ करके, और कौन सी चाहिए सेशन 5 ऐसा क्लियरली मेंशन कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे अपलोड कर दूँगी। आपको क्या करना है, बच्चों से कलरिंग एंड ट्रेसिंग एक्टिविटी करवानी है, ओके। लाइक सर्कल, और जब भी ड्रॉ करें आपको बोलना है सर्कल। सर्कल में हमें क्या करना है, कलर फिल अप करना है, ओके, लाइक दिस, ओके। इस तरह से आपको सारी एक्टिविटी करनी है और फिर ये ही ट्रेसिंग एक्टिविटीज में कॉपी और ड्रॉ करना है। कॉपी करेंगे, बच्चों को फिर से यहीं पे सर्कल ही ड्रॉ करवा देंगे, ठीक है, यहाँ पे फिर से वही ड्रॉ करवाना है बच्चों से, गॉट इट, वही सेम है। वैसे ही ओवल शेप, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप, ट्रायंगल शेप, सेमी सर्कल, स्टार अभी पॉसिबल नहीं है बच्चे निकाल पाए, लेकिन आप ट्रेसिंग एक्टिविटी बच्चों को दे सकते हो, इसलिए यहाँ पे ड्रॉ का मैंने कुछ बोला नहीं है। आप यहाँ पे ओवल शेप ड्रॉ कर सकते हो, स्क्वायर है, अभी जैसे इसमें ट्रायंगल है तो आप जैसे बॉक्स मेथड में ही हम सीखे थे, तो बच्चे इजीली ट्रायंगल बना लेते हैं अगर उन्होंने ट्रेसिंग एक्टिविटी अच्छी की हो तो। सेमी सर्कल का ऑलरेडी दिया है, यहाँ पे हमें स्टार निकालने हैं, यहाँ पे कलर पेस्ट करना है, ओके। तो शेप भी बच्चों को इंट्रोड्यूस हो गए, कलर भी इंट्रोड्यूस हो गए, ट्रेसिंग एक्टिविटी भी हो गई। चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, ओके। नेक्स्ट, जब बच्चे, ये एक दिन का नहीं है, एक दिन आपने ने सिर्फ ट्रेसिंग लेनी है, दूसरे दिन आपको लाइंस की ट्रेसिंग और शेप्स लेने हैं, थर्ड डे नेक्स्ट डे अपन ये एक्टिविटी ले सकते हैं बच्चों की, जिसमें जो अभी तक हमने लाइन सीखे, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, वही सब लाइन से ये शेप्स बनाने हैं, तो बच्चों को और मज़ा आता है। आप ये एक इमेज, एक एक पिक्चर जो है वो एक एक पेज पे भी निकाल सकते हो। जैसे फर्स्ट मैंने निकाला है स्माइली, स्माइली को बच्चों को ट्रेस करवाना है और उसको कलर करवाना है, ठीक है, अच्छे से कलर करवाना है। फिर क्या आता है, सर्कल शेप से बॉल आता है, ओके। बॉल को अलग 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 कलर भी करवा सकते हो आप, उनका जो भी फेवरेट कलर होगा, ठीक है, लाइक दिस। फिर क्या आता है, कुकीज़ है, क्लॉक है, फ्लावर है, सर्कल शेप से बन रहे हैं। फिर ये जो हमने सी शेप सीखे थे उससे वो बन रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे एक्टिविटी सर्कल शेप से आप बनवा सकते हो। जब बच्चे सीखते हैं तो बच्चों ये ड्रॉ करने को लगा तो बच्चे बहुत ही अमेजिंगली, सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा वर्क करते हैं इसमें। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या क्या आता है देखो, विंडो आ गया, हमारा एक बिस्किट है, पिलो है, नैपकिन है, हैंकरचीफ है। वही ट्रेसिंग एक्टिविटी बच्चों से करवानी है और उनसे बोलना है ये कलर करने को, ठीक है। ट्रायंगल में हम क्या क्या बना सकते हैं, ट्रायंगल में बनता है हमारा ये वाटरमेलन, ओके, ये हमारा वाटरमेलन बन जाता है। बर्थडे कैप बन जाती है, बोर्ड बन जाएगी, क्रिसमस ट्री एंड अ साइन बोर्ड। ये इतने सारे हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल से शेप्स बना सकते हैं। ये नहीं जम रहा तो यहाँ पे आप ऐसे स्लीपिंग लाइन कंप्लीटली बना सकते हो क्रिसमस ट्री के लिए, तो ये और इजी जाता है बच्चों को, ओके। नेक्स्ट है, ये शेप्स होने के बाद नेक्स्ट में चलेंगे ओवल शेप से क्या बन रहा है। ओवल शेप से बन रहा है मिरर, एग बन रहा है, फिश, लीव्स एंड बलून। ये सारे शेप्स आप ट्रेसिंग एक्टिविटी को दे सकते हो। फिर रेक्टेंगल में बन रहा है हमारा
डोर, बुक, लैपटॉप स्क्रीन, बैग, पिक्चर फ्रेम। सेमी सर्कल से हम बच्चों का फेवरेट रेनबो, और ये छोटा है, आपने एक एक पेज पे एक एक निकालना है। सो कम से कम आपके डेली 2-3 शेप भी हो जाएंगे, तो 5-6 दिन तो यही एक्टिविटी बच्चों की हो जाएगी। ओके, सेमी सर्कल, हाफ सन राइज हो गया है, फिर माउंटेन के टॉप पे फ्लैग लगा है, फिर यहाँ पे मशरूम लिया है मैंने, और एट द एंड ये सब होने के बाद ये अपने बच्चों को ड्रॉ करके देना है डॉट डॉट में, और डॉट ज्वाइन करने को बोला है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे शेप्स बन रहा है इंजन का, सर्कल है, स्क्वायर है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन है, ऐसे सारे अलग अलग शेप मिला के नए नए इमेज बनाए। आप लगे तो इस पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और एक एक पेज पे बच्चों से ये एक्टिविटी आपने करवानी है विथ कलरिंग। हाँ, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ राइटिंग का बिल्डअप पॉइंट होने वाला है। ठीक है। सो जैसे मैंने बोला, एक पेज पे ही अपने इमेजेस ड्रॉ करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हाउस बना रही हूँ। ओके, ट्रायंगल शेप लिया, स्लीपिंग लाइन लिया, फिर से स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पे स्क्वायर बना दो, यहाँ पे सर्कल बना दो, यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप बन गया, यहाँ पे भी आप काफ़ी स्लैंटिंग लाइन बना सकते हो। ठीक है, जैसे आपको चाहे वैसा आप एक सीनरी का पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, पीछे माउंटेन्स निकाल सकते हो ट्रायंगल शेप के। ओके, हमने सर्कल में सन सीखा था, पूरा एक पोएट्री फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में बच्चों के लिए आप इमेज क्रिएट कीजिए। बच्चे बहुत इंटरेस्टिंगली करते हैं, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। हार्डली आपको ये वर्कशीट घर पे बनाने के लिए 5 to 10 मिनट्स लगते हैं, और एक बार बच्चों का वो ग्रिप भी आ जाए तो बच्चे अपने आप ही नए नए शेप्स बनाना सीख जाएंगे। तो ये था आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो, अभी हमारे बेसिक स्ट्रोक सारे कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया, आपने क्या करना है, डेली 2 से 3 पेज प्रैक्टिस करवानी है, डेली कलरिंग एक्टिविटी करवानी है। क्रेयन थोड़े मोटे हैं, वैसे ही लेने हैं। सिटिंग पोजीशन, पेपर पोजीशन, इन सब का आपने ध्यान रखना है। अगर आपका बच्चा प्री सेक्शन में है तो मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पे कुछ फोनिक्स साउंड के वीडियो अपलोड किए। मैं कंप्लीट एक फोनिक्स का कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें आपको एकदम डिटेल में फोनिक्स साउंड कंप्लीट कोर्स फ्री में सिखाया जाएगा। तो वहाँ पे भी एक बार विजिट कीजिएगा। तो आई होप आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा इस पे कमेंट कीजिएगा। अगर बच्चे आपकी ट्रेसिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे को ये सारे फोटोज़ आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट अमेजिंग लर्निंग विद प्रणीता के साथ शेयर कीजिएगा। द बेस्ट वन को हम हमारी तरफ से विनर घोषित करेंगे, और उनके लिए सरप्राइजिंग गिफ्ट भी हम अनाउंस करेंगे। सो स्टे ट्यून विथ अस। थैंक यू।